फिर भारत के हवाले से जंग नहीं मुज़ाकरात चाहते हैं। आपको पता है इससे पहले भी 1 से 2 बार हम लोग उनको मुज़ाकरात की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन खातिर ख्वाह जवाब नहीं आया। जो मोदी सरकार है इन्होंने एक ट्वीट भी किया, इसराइलियों का इन्होंने दिफा किया और बोला कि भी हमारी हमायत आपके साथ है। बदकिस्मती से यही हाल सारे मुसलमान मुल्कों का है। इनके आपस के जब तक झगड़े ख़त्म नहीं होंगे, अंदरूनी तौर पर जब तक तरक्की नहीं होगी, तब तक वो इसराइल का मुकाबला नहीं कर सकते। इसराइल एक बहुत छोटा मुल्क है और लेकिन उसका आप जीडीपी देखें, उसकी साइंस और टेक्नोलॉजी में उसकी जो है महारत देखें, वो कहीं ज़्यादा है। हम नहीं मुकाबला कर सकते। नमस्कार दोस्तों, इंडिया पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है भारत के सामने अपनी औकात के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से ही थोड़े से ऊपर नीचे रहे हैं। कभी पाकिस्तान भारत को न्यूक्लियर बम की धमकी देता है तो कभी बातचीत के लिए गिड़गिड़ाता है, पर भारत किसी भी सूरत में पाकिस्तान को कभी भी भाव नहीं देता, क्योंकि वो पाकिस्तान की फितरत को बहुत अच्छे से जानता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान मीडिया कबूल कर रहा है कि भारत एक सुपर पावर देश है और पाकिस्तान एक कंगाल देश है, तो पाकिस्तान भारत के साथ जंग नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान मीडिया ने अपने इस दर्द का भी इजहार किया है कि पाकिस्तान बार बार भारत से बातचीत करने की अपनी मंशा जाहिर करता रहता है और भारत हमेशा पाकिस्तान को धुतकार देता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत को पाकिस्तान के साथ कभी रिश्ते अच्छे करने ही नहीं है। भारत को चाहिए कि पाकिस्तान को अगर किसी भी प्रकार की बातचीत शुरू भी करनी है तो उसको सबसे पहले आतंकवादियों के साथ समर्थन देना बंद करना होगा, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान में मजहबी सोच उसकी सरकार पर भी हावी है। और यही वजह है कि भारत पाकिस्तान की किसी भी बात का जवाब नहीं देता और उसके साथ कोई भी रिश्ते नहीं रखना चाहता। इस विषय में पाकिस्तान मीडिया और क्या चर्चा कर रहा है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो कि अपना दौरा न्यूयॉर्क मुकम्मल करने के बाद आज शाम को इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, उन्होंने फिर भारत के हवाले से उनकी जानिब से कहा गया कि हम जंग नहीं मुज़ाकरात चाहते हैं। आपको पता है इससे पहले भी 1 से 2 बार हम लोग उनको मुज़ाकरात की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन खातिर ख्वाह जवाब नहीं आया। अब एक बार फिर से मुज़ाकरात की पेशकश कर दी गई है। सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं आप? इतने इंडिया से तो आप किसी बात की तवक्को न रखें, क्योंकि ठीक तरीके से सोचना कि वहाँ पर है ही नहीं ना। हमारे यहाँ इलॉजिकल रवैये होते हैं, लेकिन उनको रिकन्सीडर किया जाता है। हमारे यहाँ फिर दोबारा चीज़ों को सोचा जाता है। आपने कहा कि हम इंडिया से ताल्लुकात नहीं रखेंगे और पूरी कौम इस पर जब तक वो पहले वाली पोजीशन पे नहीं आएगा जो नहीं वही है ना, वो नहीं जाता है। फिर आपने कहा कि नहीं, हम अपनी माजी को दफन करके नए सिरे से ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि ना आप माजी को दफन करें ना इंडिया दफन करें। हमारे माजी के अंदर एक मसाइल रखे हुए हैं। कश्मीर का मसला रखा हुआ है, सरकरी का मसला रखा हुआ है, सियाचिन का मसला रखा हुआ है, पानी का मसला रखा है, दरियाओं का मसला रखा है, डैमों का मसला रखा हुआ है। इस सारे मसाइल को आप लिख कर रख लो कि भाई ये हमारी मेज़ पर रखे हुए हैं और हम इन पर बात करेंगे। अच्छा चलो, ये हमारी बात रखे हुए हैं, आओ अब हम आपस में बैठ कर बात करते हैं, दीगर इशूज़ पर भी बात करते हैं। फिर आप तिजारत पर करो, फिर आप ट्रेड पर करो, फिर इंडस्ट्री पर करो, फिर अंबानी पर करो, फिर मित्तल पर करो, फिर डाटा पर करो, फिर बल्ला पर करो, फिर सेठ आदम जी पर करो, सेठ दाऊद पर करो, फिर सेठों पर करो। बैठ कर इस तरह की चीज़ें करो तो ठीक है। लेकिन ये मसला तो बनने की पेशकश भी कर दी थी इस मामले पर, जो बाइडेन ने अलबत्ता भी कुछ नहीं कहा। नहीं, वो तो बिल्कुल इन्होंने तो सोचा नहीं था ना तो इंडिया ने ना ही पाकिस्तान ने। दोनों ने ये नहीं सोचा था कि ट्रंप जो है अगली बारी नहीं आएगा, और ट्रंप को जो है वो सोच रहे ट्रंप आएगा ही आएगा। उनका ये ख्याल था, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का भी यही ख्याल था और इंडियन इस्टेब्लिशमेंट का भी यही ख्याल था कि ट्रंप आएगा ही आएगा। लेकिन ट्रंप नहीं आया, आ गया जो बाइडन अमेरिका के बेसिक जो पॉलिसी है उसको तो चेंज नहीं करेगा। एक इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी है, साम्राज्य पॉलिसी है, गरीब मुल्कों को दबा कर रखने वाली पॉलिसी है, इस्लामी मुल्कों के खिलाफ एक तासुब की पॉलिसी है। वो अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट की वो रहेगी। आपको अपने लिए कुछ जगह बनानी होती है कि जनाब हम इसमें से बचने का रास्ता ये निकालें। उसका रास्ता क्या होता है? आप दूसरी सुपर पावर्स के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हों, रूस के साथ अच्छे हों, आपके चीन के साथ अच्छे हों, आपके फ्रांस के साथ अच्छे हों। ये ईरान ने कितना झगड़ा है अमेरिका के साथ, लेकिन फ्रांस के साथ शानदार है, जर्मनी के साथ बेहतरीन है, उसके दूसरे मुल्कों के साथ, चीन के साथ शानदार ताल्लुकात हैं, रूस के साथ उसके ताल्लुकात बहुत बड़े हैं, बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। तो आपके भी ताल्लुकात इस तरह से होने चाहिए। इंडिया ने पहले रूस पर भरोसा रखा 50 साल तक, अब इंडिया ने जो है अपना रुख मोड़ा और अमेरिका की तरफ कर लिया। अब उसने चीन के साथ जो है जो पहले तनाज़ा था वो अब भी रखा हुआ है। कभी पहले भी लड़ाई होती थी, अब भी लड़ाई हुई है। सही। आज से 60 साल पहले इनके दरमियान बड़ी चपकलश हुई, बड़ी जंग छिड़ी। उसके बाद आज भी ये जंग की पोजीशन में, पिछले साल फिर लद्दाख का मसला पैदा हो गया था, जहाँ इनको बड़ी चमाटें पड़ी थी।
इंडियंस को, तो ये वो खड़े होते हैं इस तरह से कि जनाब इसके हैं तो हम बेदाम इसी के हैं। सही। हमारे यहाँ भी इस तरह की टेंडेंसीज मौजूद रही हैं, हमारे लोग भी, इस्टेब्लिशमेंट भी बेदाम गुलाम रही है और वो डिक्टेशन लेते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ हमारे यहाँ से डिक्टेशन नहीं ली गई, ख़तरनाक किस्म की। और ये भी नहीं कि किसी ज़ाती उसके लिए कि भाई पाकिस्तान का अजीम तर मफाद है तो आप सोचें भी ठीक है ये बात मानते हैं, पाकिस्तान का अजीम तर मफाद है ये बात मानते हैं, पाकिस्तान का अजीम तर मफाद है ये बात भी मानते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान का मफाद ही ना हो, पाकिस्तान के खिलाफ बात जाती हो, हमारे यहाँ तो लोग उस बात को भी मानते रहे ना। दूसरों की जंग में कूदना, दहशतगर्दी को इकनॉमी बनाना, और अमेरिका चाह रहा था कि खौफ डर को इकनॉमी बनाया जाए, हम उसके साथ तालियां बजाते उसके साथ मिल गए। तो ये तो इस तरह से नहीं चलता। लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया एक ज़्यादा ख़राब सूरत हाल की तरफ बढ़ रहा है, बहुत ही ख़राब सूरत हाल की तरफ। चलिए, खराब सुनने में ये आया कि ये जो मोदी सरकार है इन्होंने एक ट्वीट भी किया, इसराइलियों का इन्होंने दिफा किया और बोला कि भाई हमारी हमायत आपके साथ है। हाँ तो ठीक किया है वो, खैर वो उसकी अपनी जगह पर जो भी है। मैं ये कहता हूँ कि एक इलॉजिकल सोसाइटी जो है वो एक ज़माने में अहद जहालत में प्रिवेल कर सकती थी। हम इस दौर में रह रहे हैं जो आपके आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 90% लोगों के पास ये मोबाइल फ़ोन मौजूद है, इंफॉर्मेशन मौजूद है, आपके पास स्मार्टफोन इंडिया में भी मौजूद है। एक नए दौर में जो बिल्कुल एक जदीद किस्म का दौर है, उसमें आपके 1000 साल 2000 साल 5000 साल पुराने थर्ड क्लास थर्ड रेट जो आपकी ट्रेडिशन है वो सर्वाइव करेंगी, वो बाकी रहेंगी, वो बाकी नहीं रह पाएंगी, कुछ भी नहीं बाकी रह पाएगा। और हम अगर मुसलमान ठीक ना हुए तो हमारी बहुत सी चीज़ें जो है वो एडिक्ट हो जाएंगी। अच्छा, अब करना क्या चाहिए? अब अगर हम शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाना चाहें कि इजराइल को शिकस्त देनी है, और ये OIC कंट्रीज़ के जो मेंबर्स हैं, OIC के जो मेंबर्स हैं उन्होंने देनी है, जज्बातियत के साथ भी देनी है, तहकीक के साथ भी देनी है, आगे बढ़ना भी है, तालीम के मैदान में भी देनी है, जो किताबें भी छापनी है, तहकीक भी करनी, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो कहाँ से शुरू करें, कैसे? देखिए, ये तो एक तरीका है जो एहतजाज हो रहा है, लेकिन शुरू जो है वो सबसे पहले अपने अंदरूनी हालात को सही करना है। मुस्लिम ममालिक को अपने अंदरूनी तौर पर जब तक मजबूत नहीं होंगे सियासी तौर पर और माशी तौर पर, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ये तो एक तरीका है। दूसरा, आपस में कोऑपरेशन। अब आप देखें जितने भी मुसलमान ममालिक हैं उनके आपस में जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हैं वो कितने हैं। आप मशरिक़ वस्ता की हालत देख लें, मुसलमान ममालिक एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हैं, सेक्टेरियन डिवाइड कितनी ज़्यादा है मुसलमान मुल्कों में। तो जब तक आप इस तरह से अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे तब तक आप जो है दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकते। ये तो नहीं हो सकता। अरब ममालिक के इशूज़ अलग हैं, उनका माइंडसेट अलग है। UAE के अंदर इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी टूरिज्म की कैंपेन चल रही है, उर्दू में जिसे कहते हैं चलो चलो इजराइल चलो, उस तरह की बड़ी बड़ी उन्होंने इश्तिहारी मुहिम जो है वो शुरू की हुई हैं। ऐसी सूरत हाल में जब अरब ममालिक का माइंडसेट अलग है, कुछ मुसलमान कंट्रीज़ का माइंडसेट अलग है इजराइल से मुताल्लिक, वहाँ ये होगा कैसे? और अंदर जमहूरियत आना, पाकिस्तान का हाल देख लीजिए और मुस्लिम रियासतों का हाल देख लीजिए, ये चीज़ें कैसे ठीक होंगी? ये तो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान में कहीं पर भी ठीक होती नज़र नहीं आ रही। जी, बदकिस्मती से यही हाल सारे मुसलमान मुल्कों का है। इनके आपस के जब तक झगड़े ख़त्म नहीं होंगे, अंदरूनी तौर पर जब तक तरक्की नहीं होगी, तब तक वो इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकते। इजराइल एक बहुत छोटा मुल्क है, और लेकिन उसका आप GDP देखें, उसकी साइंस और टेक्नोलॉजी में उसकी जो है महारत देखें, वो कहीं ज़्यादा है। हम नहीं मुकाबला कर सकते। चलें, यहाँ मुकाबला नहीं कर सकते तो अब अगर हम दूसरे साइड पर जाएं कि हम ठीक है अपने मुल्कों को ठीक नहीं कर सकते, जमहूरियतें नहीं ला सकते, अपने अंदर वो तवानाई क्रिएट नहीं कर सकते, मईशत मजबूत नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या नारे लगा के, झंडे फैला के और गुस्सा करके करते रहेंगे, या अक़वाम मुत्तहिदा की उस करारदाद को पुश करके कोई ऐसा फार्मूला निकाल सकते हैं कि हम सारे कंट्रीज़ अमेरिका की जानिब देखें, उससे रिक्वेस्ट करें या उससे डिमांड करें और उस करारदाद के ऊपर अमल दरामद करवा दें, इजराइल को पीछे धकेल दें, कोई ऐसा फैसला कर दें, फ़लस्तीनी रियासत बनवा दें? जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जो इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज़ हैं, वो भी आपकी उस वक्त सुनेंगे जब आप अंदरूनी तौर पर मजबूत होंगे। बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। हम अमेरिका को अंडर प्रेशर ला सकते हैं अगर हम इज्तिमाई सोच के साथ आगे बढ़ें,
ऐसा नहीं है। आपने खुद वाज़ेह किया कि कुछ मुसलमान ममालिक जो हैं वो इजराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, उन्होंने बनाए, उन्होंने रिकगनाइज भी किया है, कुछ का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। तो इस सूरत में आप जब तक इज्तिमाई तौर पर एक सतह पर नहीं आएंगे तब तक आप मसला हल नहीं कर सकते। आप इंफरादी तर्ज पर भी कर सकते हैं, लेकिन इंफरादी तर्ज के लिए आपको बहुत लंबा अरसा चाहिए। उसके लिए हर तो इसका मतलब ये हुआ कि नईम साहब मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत है और हमें कोई ऐसा रास्ता फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा सिवाय इसके कि चंद अरसे के बाद फिर इजराइल फ़लस्तीनियों पर हमला करे 3-4 साल के बाद। ये अभी भी कर सकता है, हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जी, हकीकत यही है। आप पिछले 70 साल की तारीख उठाकर देख लें या इवन उससे पहले की भी तारीख उठाकर देख लें, मुसलमान ममालिक के जो आपस के झगड़े हैं, आपस के जो डिफरेंसेस हैं, उसकी वजह से फ़लस्तीन का मसला